अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। ये डे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर CS 604 का करंट मिड टर्म पेपर भी शेयर करें। सो मैं आज CS 604 टू डे करंट मिड टर्म पेपर हुआ है 9 AM पर 2026 का पेपर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे न्यू देखने वाले व्यूवर्स हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह की करंट मिड टर्म पेपर पे भी और मज़ीद वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँगा और फाइनल टर्म की पेपर भी मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर डियर स्टूडेंट्स हम CS 604 के करंट मिड टर्म पेपर को देखते हैं। इसके अंदर हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ठीक है, जो हमारा पेपर हुआ है उसके MCQs और क्वेश्चन हम दोनों ही इस पेपर के देखेंगे। सो फर्स्ट MCQ है हमारे पास, द सिंटैक्स फॉर इनपुट रीडायरेक्शन इज डैश। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कमांड लेस देन होती है इनपुट फाइल से। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, कमांड लेस देन इनपुट फाइल। नेक्स्ट MCQ है, a dash is a piece of code in a cooperating process in which the process may update shared data, function variables, file database, etc. यानी ETC। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। A critical section is a piece of code in a cooperating process in which the process may update shared data, function variable, file एंड डेटाबेस एट ETC। ठीक है, नेक्स्ट MCQ तो क्या है हमारे पास, टाइम इंटरवल्स व्हेन अ प्रोसेस यूजेस CPU ओनली इज कॉल्ड। ठीक है, सो टाइम इंटरवल्स व्हेन अ प्रोसेस यूजेस CPU ओनली इज कॉल्ड डैश। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, CPU बर्स्ट। CPU बर्स्ट। सो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, डैश कमांड इन लिनक्स इज यूज टू कॉपी फाइल। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ऐसी कौन सी कमांड है जो लिनक्स में कॉपी किसी चीज़ को कॉपी फाइल यानी फाइल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे पास है CP। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, CP कमांड इन लिनक्स इज यूज टू कॉपी फाइल। नेक्स्ट MCQ है, 1 MB और 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू डैश। जो 1 MB या 1 मेगाबाइट, ठीक है, M मीन्स मेगा, B मीन्स बाइट। सो 1 MB और 1 मेगाबाइट इक्वल ही होते हैं, एक ही नेम है ये। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्वल होते हैं, 1024 पावर 2 बाइट्स के। ठीक है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन B है, 1024 पावर 2 बाइट्स। तो नेक्स्ट MCQ है, डैश हैज़ अ हायरार्चिकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। सो इनमें कौन सा ऐसे फाइल है, हायरार्चिकल फाइल है जो कि सिस्टम स्ट्रक्चर को डिपेंड करती है। सो हमारे पास है यूनिक्स। यूनिक्स हैज़ अ हायरार्चिकल फाइल, ठीक है, सिस्टम स्ट्रक्चर। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन C है, यूनिक्स। नेक्स्ट MCQ है, बाउंडेड बुफर इज अ बुफर ऑफ डैश साइज। सो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड साइज। ठीक है, बाउंडेड जो बुफर होते हैं इज अ बुफर ऑफ फिक्स्ड साइज, इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल नेम्ड academics। Which of the following command is used to read data from file named academics? So हमारे पास correct option क्या है, cat less than academics। cat less than academics correct option हमारे पास B है। ठीक है, cat less than academics। next MCQ है, dash command puts a foreground process into background। सो कौन सी ऐसी कमांड है जो कि पुट कर रही होती है फॉरग्राउंड प्रोसेस को किस में, इनटू बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर। सो हमारे पास BG करेक्ट ऑप्शन क्या है, BG। BG कमांड पुट्स अ फॉरग्राउंड प्रोसेस इनटू बैकग्राउंड। सो नेक्स्ट MCQ है, विच वन इज नॉट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्टेट नहीं है किसकी, प्रोसेस की। सो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, प्रिविलेज्ड। ठीक है, प्रिविलेज्ड इज नॉट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट MCQ है, डैश लोड्स वेरीफाइज एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स दैट हैव बीन translated into Java byte code।
सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, जावा वर्चुअल मशीन लोड्स कर रही होती है, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास ए, जावा वर्चुअल मशीन लोड्स वेरीफाइज एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू जावा बाइट कोड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन यूनिक्स लिनक्स client server process communication server process runs in background by terminating its command line with dash, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है and, ठीक है, and symbol। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है and। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लिमिट रजिस्टर contains dash, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, साइज ऑफ द प्रोसेस, लिमिट रजिस्टर contains dash size of the process। So next MCQ है, dash is a solution to the problem of indefinite blocking of low priority process। अब इनमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, egging। egging is a solution to the problem of indefinite blocking of low priority process। सो अब ये थे हमारे 14 MCQ जो कि 9 AM सुबह हमारे पास जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये MCQs आए थे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे वो अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, प्रोसेस कैन रन आइदर एज बैकग्राउंड प्रोसेस और अ फोरग्राउंड प्रोसेस if the process is running in background and you want to move it into foreground in a Unix Linux shell, which command will you यूज़। अब हमने कमांड बतानी है कि हम कौन सी कमांड यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर, यूनिक्स और लिनक्स के अंदर। इन यूनिक्स एंड लिनक्स अ बैकग्राउंड प्रोसेस इज मूव टू द फोरग्राउंड। अब जो बैकग्राउंड यूनिक्स और लिनक्स के अंदर जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है वो किस में मूव हो रहा होता है, फोरग्राउंड के अंदर, ठीक है, यूजिंग द FG कमांड। अब कमांड कौन सी यूज़ हो रही है, FG, ये ख्याल रखना है, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स के अंदर जो बैकग्राउंड प्रोसेस किस में चेंज हो रहा होता है, फोरग्राउंड के अंदर, और कमांड कौन सी यूज़ हो रही है, FG की। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज़रा मैं इसको कर लूँ। अब यहाँ पे हमने कौन सी कमांड यूज़ की है, FG की, ठीक है। सो एक मिनट, सॉरी ज़्यादा हो गया है। हमारे पास कमांड कौन सी है, FG की, ठीक है। और यूनिक्स और लिनक्स के अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस जो होता है किस में मूव ऑन हो रहा होता है, फोरग्राउंड में, और हम कौन सी कमांड को यूज़ कर रहे हैं, FG कमांड। देन द FG कमांड ब्रिंग्स अ, जो FG कमांड होती है वो क्या करती है, लाती है बैकग्राउंड जॉब टू द टर्मिनल सो इट कैन इंटरेक्ट विद द यूज़र। और ये क्या कर रही होती है, जो कमांड FG कमांड क्या कर रही होती है, ब्रिंग्स बैकग्राउंड जॉब को लाती होती है एंड टर्मिनल सो इट कैन इंटरेक्ट, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, यूज़र के साथ, ठीक है। ये किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यूज़र के साथ। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करेंगे FG%1। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, कमांड FG कमांड सी, ठीक है। अब कमांड उसने पूछी थी कौन सी कमांड है, तो हमने डिटेल से ऊपर पढ़ा कि हम कौन सी कमांड किस वजह से यूज़ कर रहे हैं, तो हम FG कमांड यूज़ कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यूनिक्स और लिनक्स के अंदर जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है वो किस में चेंज हो रहा होता है, मूव ऑन हो रहा होता है फोरग्राउंड यूनिट यूजिंग, ठीक है, फोरग्राउंड में के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडरिंग द रिसोर्स शेयरिंग फीचर ऑफ थ्रेड्स इज रिसोर्स शेयरिंग एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेड, स्टेट ब्रीफली। हमने डिसएडवांटेज बताने हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं, ठीक है, जो कि सोर्स शेयरिंग फीचर ऑफ थ्रेड्स के हैं। सो हमारे पास आंसर क्या है, रिसोर्स शेयरिंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। जो रिसोर्स शेयरिंग का एडवांटेज है वो क्या है कि थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज। जो थ्रेड होता है वो क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है सेम मेमोरी को और रिसोर्सेज ऑफ अ प्रोसेस को, ठीक है, विच अलो फास्टर कम्युनिकेशन। ये क्या करवा रहा होता है, फास्टर कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। ये कम्युनिकेशन को क्या कर रहा होता है, फास्ट कर रहा होता है, कम्युनिकेशन क्या हो रही होती है, फास्ट एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस, और इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है,
पहले से बेहतर हो जाती है, एफिशिएंट काबिल कबूल यानी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सो फाइनल आंसर क्या है, एडवांटेज ऑफ थ्रेड्स। ये हमारा एडवांटेज के लिए यूज़ होता है, डिसएडवांटेज के लिए नहीं, एडवांटेज के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, which term is best suited for a process that is a background system process and provide services। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक बेस्ट suited फॉर अ प्रोसेस बताना है, ठीक है। टर्म जो होगी, बेस्ट जो टर्म होगी किसके लिए, बैकग्राउंड सिस्टम प्रोसेस के लिए एंड प्रोवाइड सर्विस। वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। द करेक्ट टर्म इज डेमोन प्रोसेस। तो हमारे पास करेक्ट क्या है, टर्म डेमोन प्रोसेस। सो एक तो अभी पेंसिल नहीं सही से यूज़ हो रही, सॉरी। हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, डेमोन प्रोसेस, ये वाला। सो हमारा मेन काम ये था, ठीक है। डिमोन प्रोसेस के बारे में हमने बताना था, करेक्ट हमारे पास कौन सा होगा टर्म, डिमोन प्रोसेस की। और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। डिमोन इज़ अ बैकग्राउंड प्रोसेस दैट रन्स कंटिन्यूसली। ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये बैकग्राउंड प्रोसेस है एंड रन कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली रन कर रहा होता है। एंड प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, सिस्टम्स सर्विस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। एक तो क्या है, डिमोन प्रोसेस जो होता है, डिमोन टर्म होती है, क्या कर रही होती है, बैकग्राउंड प्रोसेस कर रही होती है। और रन्स कंटिन्यूसली, और ये मुसलसल चल रही होती है, दौड़ रही होती है, ठीक है, वर्क कर रही होती है। और प्रोवाइड सिस्टम सर्विस, और ये सिस्टम के सर्विस क्या कर रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है। सच एज, जैसा कि अब इसकी एग्जांपल है, प्रिंटिंग, स्केजुलिंग एंड नेटवर्क सर्विस, ठीक है। प्रिंटिंग, स्केजुलिंग एंड नेटवर्क सर्विस। सो ये चीज़ें हमारे इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डिमोन प्रोसेस। जो कि उसने टर्म पूछी थी, वो टर्म क्या है, डिमोन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्केजुलिंग एल्गोरिथम इन ऑर्डर लो टू हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे हमने अरेंज करना है कि जो कि एल्गोरिथम है, जो कि लो से हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा होता है। सो हमारे पास इनमें कुछ स्टेटमेंट दी होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। सेकंड में प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग। थर्ड में मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। सो आंसर में हम क्या लिखेंगे, करेक्ट ऑर्डर फॉर लो टू हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन इज 1, 2 एंड 3। हम इनको क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। करेक्ट क्या होगा, 1 से 2, ठीक है। फिर 2 से किस में जाएंगे, 3 में, ठीक है। ये 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3 में। सो ये हमारी क्या होगी, एक बेस्ट जो होगी तकनीक होगी। करेक्ट ऑर्डर फॉर लो टू हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन इज 1 से 2, 2 से 3। अब फीफो का जिक्र था, ठीक है, क्योंकि फीफो है फर्स्ट में, तो फीफो जो जाएगी किसकी तरफ, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, ये किसकी तरफ जाएगी, हाईएस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ, ठीक है। हमारे पास फीफो जो था वो क्या कर रही है, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन की तरफ जा रही है। जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग है वो किसकी तरफ जा रही है, मीडियम यूटिलाइजेशन की तरफ, ठीक है। अब ये एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, फीफो को, प्रायोरिटी यूटिलाइजेशन, आगे ये मल्टी लेवल वाला, ठीक है। मल्टी लेवल की जो है वो किसकी तरफ जा रही है, हाईएस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फाइनल आंसर 1 से 2, 2 से 3। सो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था 4 नंबर का। सो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का जो करंट मिड टर्म पेपर हुआ है CS 604 का, ठीक है, 604 का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद करंट मिड टर्म पेपर और फाइनल टर्म की पेपर इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।